हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, आप अभी ग्रेजुएशन में एंटर कर रहे हो और उसमें सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप बीबीए करने का सोच रहे हो। लेकिन पहला सवाल तो ये है, सर बीबीए करने में टाइम कितना लग जाएगा? क्योंकि 12th तो कंप्लीट हो चुका है। सर कितने साल लगेंगे और कब होगा ग्रेजुएशन, कब मिलेगी नौकरी, कब मिलेगी छोकरी? तो शायद से छोकरी तो ग्रेजुएशन में ही मिल जाए। इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री कितना टाइम लगेगा? सो इसमें कुछ सुना है सर 3 साल का भी सुना है और 4 साल का भी सुना है। कुछ लोग बोलते हैं 3 साल में बीबीए कंप्लीट होता है, कुछ लोग बोलते हैं 4 साल लग जाते हैं। तो ये 3-4 में थोड़ा सा चल रहा था कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। सोल्यूशन का पता नहीं तो कर लो पहले सब्सक्राइब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दो, सो दैट नेक्स्ट वीडियोस में आपके और भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर होता जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अपडेट तो कंटिन्यूसली मिलते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपके पर्सनल कुछ क्वेरी इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि हमने अब तक वीडियो में नहीं कवर किया, तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं आपके सबसे पहले सवाल पे कि बीबीए को एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। सो स्टूडेंट्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो वेलकम टू बीबीए प्रोग्राम एट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। बच्चों, ये क्लियरली मेंशन आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस कॉम्प्रिहेंसिव 4-year प्रोग्राम इज डिजाइन टू इक्विप द स्टूडेंट विद फंडामेंटल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स नेसेसरी टू एक्सल इन वेरियस बिजनेस डोमेन। ओ माय गॉड। सो बच्चों, आपको फ्यूचर में बहुत सारे बिजनेस डोमेन में आपको खुद को एक्सेल करने के लिए ये 4 ईयर का प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। लेकिन सर कुछ लोग जो बोलते हैं 3 साल का, वो गलत है क्या सही? सर फिर पहले जान लेते हैं ये 4 साल का क्या क्या है 4 साल में, और फिर 3 साल में छोड़ सकते हैं क्या नहीं। सो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये अगर हम बात करें, स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर जो है बच्चों हमारा फाउंडेशन कोर्स जिसे कहलाया जाएगा। फाउंडेशन कोर्स, अब ये जो है मतलब डिपेंड्स है आपका कब स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24-25 हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। सो 24-25 अगर फर्स्ट होगा तो ऑफकोर्स 25-26 सेकेंड ईयर वगैरह रहेगा, कंसिडरिंग कि आप क्लियर हो जाओगे, एग्जाम में पास हो जाओगे कंसिडर करके, ठीक है ना। सो फर्स्ट ईयर जो रहेगा फाउंडेशन कोर्स है। सेकेंड ईयर इज कोर बिजनेस प्रिंसिपल, मतलब इसमें हम थोड़ा जो ऑप्शंस हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, जो इलेक्टिव्स स्पेशलाइजेशन वाला जो पार्ट है, उसमें थोड़ा कोर बिजनेस प्रिंसिपल्स का पार्ट हम देखेंगे। थर्ड ईयर जो है बच्चों, इट इज एडवांस स्पेशलाइजेशन, इसमें एडवांस लेवल का स्पेशलाइजेशन देखेंगे। जो स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट लिया गया है उसमें बहुत डीपली हम स्टडी करेंगे। एंड फोर्थ ईयर की तो क्या बात बताए बच्चों, इट इज स्पेशलाइजेशन मास्टरी। इट इज स्पेशलाइजेशन मास्टरी। जो स्पेशल सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसमें लिटरली मास्टरी लेने वाले हैं हम। तो इतना डेप्थ नॉलेज देखेंगे कि वो स्पेशलाइजेशन में हमारा कोई हाथ ना पकड़ पाए, उस स्पेशलाइजेशन में हमें हर चीज का डिटेल नॉलेज हो। तो ऐसे ही 4 साल का सफर। सर वो 3 साल का आप बता रहे थे, उसका क्या हुआ? 3 साल में भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है? यस स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ तो भी है। देखो ये जो दिया हुआ है, लेट मी क्लियर यू, ये बीबीए के रिलेटेड अब तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। लेकिन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो एनईपी, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके रिलेटेड ऑलमोस्ट हर कोर्सेज का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा प्लस माइनस। तो बच्चों उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है बीकॉम की, अगर यही एप्लीकेबल होता है तो ऐसे हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लो, ठीक है, 2 सेमेस्टर, मतलब भी फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट कर लो बीबीए का, और उसके बाद सपोज बीबीए छोड़ दो, तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट इज अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, बीबीए अंडर ग्रेजुएट। डन। उसके बाद अगर आपने 2 साल पूरे कंप्लीट कर लिए, मतलब वी कैन से फोर्थ सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर अगर पूरे कर लिए, तो आपको यूजी डिप्लोमा, दैट इज अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, बीबीए का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ना मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, ये पैटर्न बोलते हैं इसको। कितने भाई कहीं से भी एंट्री करो, कहीं से भी एग्जिट करो, तो ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिया गया है बाय ऑफकोर्स एसपीपीयू। नेक्स्ट, 3 साल का क्या सर? वो 3 साल का बताओ सर। देखो 3 साल अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, मतलब ही 3 3 दूना 6 सेमेस्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो बच्चों आपको कंप्लीट 3 ईयर बैचलर डिग्री मिल जाएगा। आप कंप्लीट बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहलाओगे। ठीक है सर, फिर 4 साल का क्या होता है 3 साल में अगर ग्रेजुएशन हो जाएगा तो? सो देखो बच्चों, अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हो, दैट इज 8 सेमेस्टर, 4 टू 8, 8 सेमेस्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो बीबीए के, तो आपको डिग्री मिलेगी बैचलर डिग्री ऑनर्स, मतलब बीबीए ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, या बैचलर डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च। ये दोनों में से आप लोगों को मिलेगा। वो रिसर्च क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल
बैचलर डिग्री ऑनर्स आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको 3 साल का करना है 4 साल का करना है। फिलहाल तो सजेस्टेड सर क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली हम सजेस्ट करेंगे भाई 4 साल का डिग्री कर लो। अगर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का नहीं 1 साल का ही बचता है। मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एक ही साल, मतलब एक ही साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। मतलब टोटलिटी में अगर हम बात करें, 12th के बाद ग्रेजुएशन के 3 और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2, ऐसे 5 साल आपने सोचा होगा, राइट। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो मास्टर डिग्री 1 साल का, तो मतलब 4 + 1 टोटल हो गया 5। तो 12th के बाद आपको मास्टर डिग्री लेने के लिए 5 ही साल लग रहे हैं। आप 4 साल का ग्रेजुएशन करो या 3 साल का ग्रेजुएशन करो, तो डेफिनेटली सजेस्टेड इज, अगर आप 4 साल का कर लो तो उसमें आपका स्पेशलाइजेशन मास्टर ही हो रहा है और आपको ऑनर्स मिल रहा है। बच्चों, जो भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो उसमें ऑनर्स मिल रहा है, तो इट इज डेफिनेटली मोर वैल्यूएबल एज कंपेयर टू प्लेन ग्रेजुएशन। सो डेफिनेटली ग्रेजुएशन आपके लिए ऑनर्स वाला बेस्ट है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा पैकेज है। सो वी विल सजेस्ट 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है, विद ऑनर्स। सो स्टूडेंट्स, ये अपडेट पे यहीं पे रुकते हैं। आपके जो अगले सवाल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपके हर छोटे सवाल का सॉल्यूशन आप तक लेके आएंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।